हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। उनमें से 15 में से यदि आपको 12 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी लाजवाब है। और आपके पास अभी डेढ़ महीना है, तो डेढ़ महीना के अंदर आप तैयारी खतरनाक कर सकते हैं और अपना साइंस में 15 में से 15 सवाल राइट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये मौका चला गया तो फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास अभी तक टाइम है कि आपके पास डेढ़ महीना है, तो आप अभी आपके 12 हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपके 15 में से 15 भी होंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आपको 15 क्वेश्चन है ये ज़रूर देखें ताकि आपकी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात किसने की थी? रोमन ने की थी। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात की? रोमन ने। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ये हमको बताना है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निवार्त में होती है, निवार्त में। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये अपरावर्तक पर निर्भर करती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर राइट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। प्रकाश की गति कैसी है? प्रकाश की गति सरल रेखा की गति है। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? परावर्तन मतलब तीनों में होता है, समतल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। परावर्तन घटना तीनों में होती है। परावर्तन की घटना तीनों में दर्शाती है। और हमारा क्वेश्चन अगला है, स्नेल का नियम किस पर लागू होता है? अपरावर्तन पर। और प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग ऊपर साइड रहता है? ऊपर की तरह रहता है, ऊपर रहता है, तो अपन कहेंगे लाल, और नीचे की साइड में बैगनी। और हमारा आगे क्वेश्चन है, दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दर्पण परावर्तन पर कार्य करता है। देखिए लेंस चेतना लेंस क्रिया करे अपरावर्तन पर। और अब हमारा क्वेश्चन अगले, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं और अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी। और आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखता है? परिकिरण के कारण। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का क्रांतीय कोण होता है। पानी का क्रांतीय कोण कितना होता है? पानी का 48 या करें, और जल का 24 या करें, और कांच का ये हीरा का 24 या करें, और कांच का 42। और सर्वाधिक प्रकीर्ण किस में होती है? सर्वाधिक प्रकीर्ण किस में होती है? सर्वाधिक प्रकीर्ण फिर लाल में या करें, जबकि कम या करें बैगनी में कम या करें। दर्पण पर प्रतिबिंब दिखना किसका उदाहरण है? ये परावर्तन पर है। और प्राथमिक इंद्रधनुष है, प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है तो सुधारने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्वनि लिखना था, ध्वनि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का कारण है विवर्तनक पर। अभी मैं आपको एक सही बेहद खतरनाक बताऊंगा और आपको मैं प्राथमिक रंग के बारे में कुछ बताऊंगा जो आपके लिए लाइफ चेंज कर देगी। प्राथमिक रंग के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक साइड बताऊंगा जो आपके लिए पूरे चेंज कर देगी। आपको ऐसे बढ़ा देना है। प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए यहाँ पर आपको हरा लिख देना है और लाल लिख देना, यहाँ पर नीला और यहाँ पर हरा। ये तीनों प्राथमिक रंग हुए और इन तीनों को आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा देंगे। यहाँ पर आपको बैंगन लिख देते हैं और यहाँ पर पीकॉक और ये सही लिख सकते हैं और पीला लिख देते हैं। अभी आपको किसका कोई भी पूछे तो आपका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।